नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि व कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है सौगात। आप सभी लोग अवश्य रूप से इस बात को जानने में जिज्ञासु होंगे कि 2022 मेरा कैसा रहेगा। वो कौन से महीने 2022 में रहने वाले हैं जो मुझे देने वाले हैं एक श्रेष्ठ ऊंचाई। साथ ही वो कौन से महीने होंगे जिनमें मुझे रहना है सावधान। ये गणना यदि आपको वर्ष प्रारंभ होने से पहले ही प्राप्त हो जाए तो सोचिए 2022 को समय का सदुपयोग करते हुए आप 100% बना सकते हैं यादगार। और इस गणना को जानने के लिए ज्योतिष ही एकमात्र सिद्धांत और स्तोत्र है जिससे आप आगामी समय के बारे में पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं। यही गणना लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके पास 10-12 मिनट का पूरा समय हो तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा इसे लाइक कर अभी ही छोड़ दीजिए। जब भी आपके पास समय हो तब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही इसका लाभ ले पाएंगे। और जो गणना मैं मेरी मेहनत कर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इस गणना के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मंथ बाय मंथ जो समय मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका कर लिया आपने सदुपयोग तो निश्चित रूप से 2022 को बनाकर रहेंगे आप यादगार। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए वो कौन से महीने हैं जो आपके लिए एक बड़ी सौगात, एक बड़ी उन्नति देने जा रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम स्थिति में जनवरी से लेकर 27 फरवरी, 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक का वो समय है जो वर्ष की शुरुआत ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हुआ पाया जा रहा है। अद्भुत है ये योग आपके लिए। जो 2020 और 21 के अंदर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई है उनमें निश्चित रूप से करने जा रहा है आपको मनोकामनाओं से पूर्ण। साथ ही आय के कुछ इस कदर आपके सामने रास्ते निकल कर आएंगे जो निरंतर रूप से आपको वृद्धिकारक अवस्था बना कर दे। आय में वृद्धि का योग, मनोकामना पूर्ति का योग और 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक का यह समय रहेगा जो कि आपको आकस्मिक लाभ, बिल्कुल जो आपने सोचा ना हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति का लाभ आपके लिए लेकर आ रहा है। अद्भुत रहेगा। इस समय का सदुपयोग करना आपके हाथ में है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं इस ड्यूरेशन में अवश्य होकर रहेगी पूर्ण। दूसरी अवस्था में 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का समय, ये वो समय है जहां आपको फिजूल की खर्चियां देखने को मिल सकती है, किंतु कैसी, तो निश्चित रूप से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने जैसी। कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, किसी अन्यत्र प्रकार में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको आगामी फ्यूचर के अंदर एक श्रेष्ठ लाभ दे पाए। अद्भुत रहेगा ये समय भी, किंतु इसी ड्यूरेशन में अर्थात 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक की ड्यूरेशन में थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी योग का भी रखना होगा आपको अवश्य रूप से ध्यान। आपके और आपके परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के छोटे मोटे खर्चे भी इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको वो छोटे छोटे से उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको स्वास्थ्य रूपी योग में भी निरंतर मिलती रहे पुष्टता। इसी के पश्चात में 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक की ये वो ड्यूरेशन रहेगी जहां आपको फिर से बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। साथ ही इसी ड्यूरेशन में आप बहुत 3 गुना अधिक लाभ की स्थितियां लेते हुए योग प्राप्त कर पाएंगे। पहली स्थिति में आपके धन भाव और आय भाव के स्वामी आपके लग्न में विराजित हैं। ये बाध्य है आपको निरंतर धन से संबंधित स्थितियों को पक्ष में लाने के लिए, ये बाध्य है आपको अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि देने के लिए, ये बाध्य है आपको आकस्मिक लाभ देने के लिए, ये बाध्य है आपके जीवन स्थिति को दाम्पत्य स्वरूप में सुधारने के लिए, और साथ ही ये बाध्य है आपको भाग्य का साथ देने के लिए। और इसी ड्यूरेशन में अप्रैल की स्थिति 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक आपकी कुंडली में ससा महापुरुष राजयोग भी बनने जा रहा है जो कि अद्भुत रूप से आपको देने जा रहा है एक बड़ा आशीर्वाद। और वो आशीर्वाद कैसा होगा,
तो जीवन में श्रेष्ठ सफलता की स्थिति को प्राप्त करने वाला। इस समय का सदुपयोग आप अवश्य कीजिएगा। 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक आपके भाग्येश आपके लग्न के अंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। धनेश और आयेश देवगुरु बृहस्पति लग्न को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे और 29 अप्रैल से शनि महाराज 12 जुलाई तक ससा महापुरुष राजयोग बनाकर आपके लिए एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, समय किसी का अच्छा और बुरा नहीं होता। यदि समय का ज्ञान कर कर उस समय का सदुपयोग आप कर लेते हैं तो वहीं बना देते हैं एक नया इतिहास। और ये ड्यूरेशन जो रहने वाली है ये कुछ इस कदर ही आपके सामने बनकर आएगी, जहां 31 मार्च से लेकर 12 जुलाई तक के समय को आपने सही ढंग से उपयोग कर लिया तो 2022 को इतनी ही ड्यूरेशन के अंदर आप यादगार बनाते हुए पाए जाएंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसी के पश्चात में आप देखेंगे 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक की स्थिति में धन से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपका रुका हुआ है यह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच, आपकी कुंडली और गणना जो निकाल रहा हूं इसके आधार पर रुकना संभव ही नहीं है। आप देखेंगे धन से संबंधित स्थितियां पूर्ण रहेगी। जो जीवन में आ रहे ऑब्स्टेकल है ये रिमूव होंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन रिमूव होगा। अद्भुत बनकर आएगा आपके लिए ये योग। 13 अप्रैल से आपके धन के स्वामी धन में जा रहे हैं। अद्भुत ये योग है जहां 2020 और 21 में कई कार्य आपके धन की वजह से रुके हैं वो 2022 में 100% पूर्ण होने ही वाले हैं। ये भी आज ही आप लिख कर रख लीजिए। तत्पश्चात की स्थिति में 23 मई से लेकर 17 जून, जी हां एक बार डेट फिर से बता दूं, 23 मई से लेकर 17 जून का यह समय है जहां आपका भाग्य तो परिपूर्णता से आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, किंतु मेहनत की मात्रा इस समय में आपको अधिक करनी है या फिर करनी पड़ेगी। दोनों में से आप कुछ भी मान लीजिए। इस ड्यूरेशन में आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, किंतु मेहनत हर व्यक्ति करना चाहता है। मेहनत से कोई जी नहीं चुराना चाहता। सिर्फ उदासीनता और नेगेटिविटी तब एक्टिवेट हो जाती है जब व्यक्ति मेहनत कर रहा है किंतु उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। तो यहां आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मेहनत के परिणाम 100% आपके लिए आएंगे। भाग्य का मेहनत में साथ देखने को मिलेगा। सिर्फ इस ड्यूरेशन में मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, यही मेरा आपको सलाह रहेगी। 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक का यह समय है जहां फिर से दो ग्रह आपको देते हुए पाए जाएंगे राजयोग के फल। जहां एक तरफ शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग का फल देंगे तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र देव जो कि आपके भाग्येश होते हैं, सुख के स्वामी होते हैं, ये सुख भाव में ही आकर आपके जीवन में बना देंगे मालव्य महापुरुष राजयोग। और ये राजयोग जीवन से संबंधित ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जो आपके भौतिक सुखों में ये ना जोड़ दे। भूमि खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद, ऐसी कोई भी स्थिति, क्योंकि यहां पर एक तरफ ये मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे, दूसरी स्थिति में आपके भाग्येश शुक्र देव का ये कारक स्थान भी होता है। इस स्थान पर बैठकर ये आपको कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देते हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, आपकी उन्नति करना इनके लिए बाध्यता का स्वरूप होता है। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी लग्जरी को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की अवधि के अंदर आप देखेंगे किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ आपके जीवन में प्रवेश करे। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको देखने को मिले। विद्यार्थियों के लिए इस ड्यूरेशन में कोई शुभ संकेत की स्थितियां प्राप्त हो। इसी ड्यूरेशन में आपके परिवार में कोई नया सदस्य बहुत अच्छे स्वरूप के अंदर मांगलिक योग को लेकर आए। इसी ड्यूरेशन में कोई ऐसा योग देखने को मिल सकता है जहां आपकी संतान विवाह के योग्य हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है। तो आपके घर में संतान संबंधित शुभ समाचार की स्थितियों में शहनाई के योग प्राप्त हों। अद्भुत है ये समय। इसका सदुपयोग कर कर भी आप जीवन में रुकावटें जो आ रही है इनको समाप्त कर सकते हैं।
7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का ये वो समय होगा जहां आपको किसी प्रकार का बड़ा निवेश किसी कार्य में नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हो सकता है इस ड्यूरेशन में 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त की स्थितियों में भाग्य का कहीं ना कहीं आपको साथ देखने को ना मिले। इसी ड्यूरेशन में कोई भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यही है ज्योतिष की गणना, जिसमें सही समय पर सही कार्य कर लिया तो बेहद अच्छे लाभ मिलते हैं, और गलत कार्य पर कहीं पर पैसा फंसा दिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव के सिवा और हमें कुछ नहीं मिलता। तो यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिजूल की खर्चियों का ध्यान रखें, और किसी प्रकार के नए कार्य में कहीं बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी ड्यूरेशन में आप अगर जॉब करते हैं तो अपने बॉस से, अपने कलीग से, अपने ऑफिस के अंदर जबरदस्ती की परेशानियां उत्पन्न ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। साधारण तरीके से अपने कार्य के अंदर एकाग्रचित्तता बनाकर रखें। इसी बात पर फोकस करना आपके लिए अच्छा लाभान्वित योग बनाकर देगा। 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की ये स्थितियां पुनः से आपके लिए बेहद खास बनने वाली है। ये वर्ष आपके लिए कुछ समय ला रहा है जहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बाकी समय के अंदर बहुत अच्छी गतिविधियां आपके लिए प्रकट करता हुआ पाया जाएगा। तो 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की अवस्था में दाम्पत्य जीवन में बड़े मधुर संबंध देखने को मिले, लव अफेयर रोमांस के अंदर आपको सक्सेस देखने को मिले, पार्टनरशिप में आपको सफलता के योग देखने को मिले, दैनिक रोजगार में निरंतर वृद्धि का योग देखने को मिले, और आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूपी योग में निखर कर आए, जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में और आपके कर्म क्षेत्र में एक अलग सी यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाता हुआ पाया जाए। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति इस ड्यूरेशन में आप करने वाले हैं। 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर ये वो समय है जहां 2022 में सबसे ज्यादा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है। किसी ना किसी कारण मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। बनते बनते कार्यों में रुकावटें देखने को मिल सकती है। जो आप सोचे बड़ी आसानी से हो जाएगा उसमें डिले देखने को मिल सकता है, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेडिक्शन इसीलिए आपको किया जा रहा है कि इनको आप नोट डाउन करके रखें, अच्छे से स्थितियों को समझें, तो आप इस समय को कैसे बैलेंस करना है यह आपको पहले से ही पता होगा। किसी प्रकार का बड़ा निवेश नहीं, जॉब में किसी प्रकार से उलझन नहीं लेनी, कुटुंब परिवार में किसी प्रकार का मतभेद हो ऐसी गतिविधियां नहीं करनी है, और इसी ड्यूरेशन में अपनी वाणी पर भी संयम बनाकर रखिएगा। इसी के पश्चात में आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर ये फिर से उस ड्यूरेशन अर्थात 24 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य जो उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, इनकी 3 गुना से बैलेंसिंग करता हुआ पाया जाएगा 18 अक्टूबर से 10 नवंबर का समय, जहां आपके भाग्येश की स्थिति आपके भाग्य में बनने वाली है। और इस ड्यूरेशन में आपको अनुभूति कराने वाले हैं कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां सफलता के योग देखने को मिलेंगे। जो पिछले समय में आपके बनते बनते कार्य रुक रहे थे वो पूर्ण होंगे। मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट नहीं निकल रहे थे वो भी स्थितियां आपके लिए पक्षकारी स्वरूप का योग दर्शा कर देगी। 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर की गतिविधि आपके लिए बेहद खास बनी हुई है, और इस ड्यूरेशन में भी आपको बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ। व्यापारी हैं तो व्यापार में, नौकरीधारी वाले व्यक्तियों को नौकरी पेशा में पदोन्नति का योग बेहद अच्छी अवस्था में बनकर आ रहा है, और जाता वर्ष की स्थिति में 2022 में भी आपको देने वाले हैं ग्रह योग भौतिक सुखों से परिपूर्णता। और अंतिम स्वरूप में 4 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 इस स्थिति में भी फिर से वर्ष के प्रारंभ में एक मनोकामना पूर्ण और वर्ष के अंत में एक मनोकामना पूर्ण। तो ये गतिविधि आपके लिए पूर्ण वर्ष की बनी हुई है। अब इस वर्ष में और क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। 12 अप्रैल 2022 को राहु देव आपके द्वितीय भाव की स्थिति के योग में कर्म भाव की भौतिक सुखों के भाव की स्थिति को छोड़कर पराक्रम में जाने वाले हैं। ये आपके इनका कारक भाव होता है, किंतु इस ड्यूरेशन से लेकर
ये थोड़ी बहुत मेहनत की स्थितियों को अधिक मात्रा में आपके लिए बढ़ा देंगे। केतु देव आपके भाग्य स्थिति के योग में अच्छे फल देने वाले हैं, किंतु राहु की स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में मेहनत और संघर्ष की स्थिति को कुछ मात्रा में बढ़ाएगी। तो यहाँ पर अन्यत्र ग्रह पूर्ण रूप से आपका सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ राहु संबंधित स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना अद्भुत रहेगा आपके लिए 2022 में। शनि चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। ओम रांग रहावे नमः इस मंत्र का जाप करना अद्भुत लाभ देता है आपको। और साथ में ही एक मोरपंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखें। जो सेंधा नमक आता है जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, इसे अपने व्यापार स्थान पर और अपने रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर एक महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दें, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। ये गतिविधि आपको समस्त प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोणों से बनाकर रखेगी दूर। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।